महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मोदी साहब की खास मंत्री हैं। अक्सर चर्चाओं में रहती है, कभी अपनी डिग्री को लेकर के चर्चाओं में रहती है, कभी किसी अपने बयान को लेकर के चर्चाओं में रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनका जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, फिक्की के अंदर वो बोल रही थी और उसमें बोलते बोलते वो बोल गई वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के ऊपर। भुखमरी के अंदर भारत का स्थान 125 देशों में से, अभी 13 तारीख को लिस्ट आई है 10 दिन पहले, उसमें 125 देशों के स्थान में से 111वें स्थान पर भारत पहुंच गया है। और मनमोहन सिंह के समय पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भारत 55वें स्थान पर था। 55वें स्थान से गिर करके हम जो है वो 111वें स्थान पर आ गए हैं। और इस पर अपनी गलती मानने की बजाय, यह स्वीकार करने की बजाय कि मनमोहन सिंह के समय पर जो भुखमरी थी, कांग्रेस के समय पर जो भुखमरी थी, हमने उसको डबल कर दिया है, इस पर अपनी गलती मानने की बजाय, इस पर कोई रोड मैप बताने की बजाय स्मृति ईरानी ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। क्या कहा स्मृति ईरानी ने? ये स्मृति ईरानी इस बयान के अंदर कहती हैं, अंग्रेजी में ये उनका बयान है, अंग्रेजी वैसे बोलती हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं आजकल, तो अंग्रेजी में ये कहती हैं कि ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो काउंट किया जाता है, इसके जो आंकड़े काउंट किए जाते हैं, ये तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूं। ये कह रही हैं यहां पर, ये कहती है कि इनका जो तरीका है, ये जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो नापने का जो तरीका है, वो 140 करोड़ के लोगों वाले देश में 3000 लोगों को फोन कॉल करते हैं और फोन कॉल करके पूछते हैं कि भैया आप भूखे हैं क्या, स्मृति ईरानी कहती है। और फिर उसके बाद में जो है लोग कह देते कि हाँ जी हम भूखे हैं, और उसके बाद में भारत का जो स्थान है वो लगातार वो बढ़ाते चले जाते हैं। ये स्मृति ईरानी ने बताया। और आगे वो कहती हैं कि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बताती हूं, अगर कोई मेरे पास फोन आ जाए तो मैं आपको बताती हूं कि सुबह 4 बजे मैं घर से निकली, आज सुबह 4 बजे मैं घर से निकली, 5 बजे मैंने एयरपोर्ट से फ्लाइट ली कोची जाने के लिए, केरल की राजधानी कोची में जाने के लिए मैंने फ्लाइट ली, वहां मैंने कॉन्क्लेव किया और फिर उसके बाद में 5 बजे मैंने दोबारा कोची से दिल्ली आने के लिए फ्लाइट ली और अब 10 बजे जाकर के मैं कहीं पर खाना खा पाऊंगी, खाना मुझे रात को 10 बजे मिलेगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि सुबह 4 बजे मैं निकली थी दिल्ली से, 5 बजे मैंने फ्लाइट ली कोची केरल जाने के लिए और उधर से फिर 5 बजे फिर शाम को फ्लाइट ली दिल्ली आने के लिए। अब मैं आपके साथ इंटरव्यू यहां पर दे रही हूं, यहां पर कॉन्क्लेव में आपके साथ बैठी हुई हूं और रात को 10 बजे जाकर के मुझे खाना मिलेगा। अगर इस बीच में अगर मुझे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वालों का अगर फोन आ जाता तो मुझसे अगर कोई पूछे कि आप भूखी हैं क्या, तो मैं कह देती कि हाँ जी मैं भूखी हूं क्योंकि मैंने दिन भर से खाना नहीं खाया है। भाई एक तो गजब की बात यह है कि जो आदमी दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक हवाई जहाजों में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, वो आदमी भूखा हो, ये बात किसी के हजम होगी? कोई आदमी अगर आपको ये कहे, कोई आपका दोस्त ये कहे कि भाई सुबह फ्लाइट पकड़ी, सुबह फ्लाइट पकड़ करके केरल गया और केरल से फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर फ्लाइट पकड़ करके जो है वो दिल्ली आया और रात को अब 10 बजे जाकर के खाना खाऊंगा, आपको ये बात हजम होगी? जो आदमी जो है फ्लाइट में जाने के लिए, वहां से आने के लिए दिन के जो है वो 25-30 हजार रुपए या 50 हजार रुपए, पता नहीं वो बिजनेस क्लास में गई थी या इकोनॉमी क्लास में गई थी, मालूम नहीं, लेकिन फिर भी करीब करीब मोटा मोटी आप मान करके चलिए तो 20-25 हजार रुपए तो टिकट के ऊपर जरूर खर्च दिए होंगे उन्होंने। तो जो आदमी हजारों रुपए टिकट के ऊपर खर्च कर सकता है, वो जो है वो कुछ 100 रुपए का खाना नहीं ले सकता है क्या? और फ्लाइट में क्या खाना नहीं मिलता है? मतलब गजब की बात है भाई। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई आदमी ये कहे कि सुबह से लेकर के शाम तक मैं तो खेत में जो है वो अपने बैल लेकर के अपना जो खेत जोतने का काम कर रहा था, घर से कोई आया नहीं रोटी लेकर के, और यहां क्या मैं पत्ते खाता और इसीलिए सुबह से लेकर के शाम तक मैं भूखा रहा। तब तो उस किसान की बात तो समझ में आ जाएगी हमें। लेकिन जो आदमी सुबह से लेकर के शाम तक हवाई जहाजों में घूम रहा है और वो आदमी कहे कि भैया मैं भूखा हूं, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? यह स्मृति ईरानी का बयान है, जरा सुन लीजिए। I think that there are indices which do not project the India story, and deliberately so. For instance, Global Hunger Index that makes headlines now. Many people have said it's all hogwash. How do they build that index?
3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they're asked, are you hungry? Now trust me, I have left my house in Delhi in the morning at 4 today. I got a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, got a flight at 5 o'clock to come to this program. अब मैडम ये बातें कह रही है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहें कि भाई इतनी शानदार अंग्रेजी बोलती है, बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों इनकी डिग्री पर सवाल उठाते हैं। खैर एक अलग विषय, छोड़ दीजिए उस बात को। लेकिन बात जो है वो ये है कि ये जानबूझ करके इस तरह के जो है वो बेतुके उदाहरण दिए जाते हैं या ज्ञान की वाकई भारी कमी है, नॉलेज की कमी है। मैडम पहली बात तो यह है कि महिला बाल विकास मंत्री हैं और इसी लाइन से मैंने इसीलिए शुरुआत की क्योंकि ये मामला जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये मामला जो है बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े बच्चों से जुड़े हुए होते हैं और उसी से तय होता है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर कोई देश कहां पर है, ये उसी से तय होता है। अगर मैडम को कोई जरा सी नॉलेज देता तो इस बात को ये आज नहीं कहती और इसलिए और इनकी फजीयत भी नहीं होती। मैं आपको बताता हूं, अगर ये छोटा सा गूगल कर लेती, इतना अंग्रेजी शानदार बोल रही हैं, अगर ये छोटा सा गूगल कर लेती कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बनाई जाती है तो उसके मापने के पैमाने क्या क्या है, क्या ऐसे पैमाने हैं जिसके आधार पर तय होता है कि कोई देश वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर कहां पर ठहरेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या होगा, उसकी रैंकिंग अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, खराब रहेगी। तो इसके मापने के 4 पैमाने हैं, 4 पैमाने हैं। ये अंग्रेजी में यहां पर लिखा हुआ है और ये हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसको मापने के 4 पैमाने हैं और ये 4 पैमाने जो है वो तय करते हैं कि कहां पर जो है कौन सा देश रहेगा। अगर इतना सा गूगल कर लेती तो इनको ज्ञान हो जाता। ये केवल जो है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले फोन नहीं करते हैं। और आपको कोई फोन आया क्या कभी, किसी ने जो है फोन करके आपको पूछा आज तक, भाई आपकी उम्र मान लीजिए 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 20 साल है, किसी ने पूछा आज तक आपसे कि भाई कितना जो है वो आप भूखे हैं या नहीं है? हमें तो आज तक फोन नहीं आया, मुझे आज तक फोन नहीं आया किसी का, और ये टीवी सर्वे वालों को भी मुझे आज तक फोन नहीं आया। खैर छोड़िए उस बात को। अब मैडम अगर फोन कर लेती, ये गूगल कर लेती तो पता चल जाता। गूगल पर क्या लिखा हुआ है देखिए जरा। गूगल पर जो लिखा हुआ है कि 4 पैरामीटर हैं, मतलब कि ये 4 पैमाने हैं जिसके आधार पर तय होता है ये अंडर जो है नोरिशमेंट और चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। मतलब कि ये 4 पैमाने क्या कहते हैं कि आप जो है अगर अल्प पोषण लेते हैं, मतलब कि कोई 5 साल के बच्चे का जो है वो 5 साल के बच्चों तक का पैरामीटर होता है, 5 साल के बच्चों को नापते हैं कि 5 साल का बच्चा अगर ठीक से खा रहा है, ठीक से उसका भरण पोषण हो रहा है, उसको खाना पीना ठीक से मिल रहा है, तो वो देश, उस देश के बच्चे वो फिर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर जो है वो अच्छी स्थिति में बताए जाएंगे। ये कुल मिलाकर के बात है। ये पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब ये है कि अगर किसी देश में बच्चों को खाने में कम विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स वगैरह जो है उसको कम मिल रहे हैं, तो वो देश जो है वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में पिछड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग। इसका मतलब यह है कि 5 साल के जो बच्चे हैं, अगर वो अपनी उम्र के बराबर वाले बच्चों के साथ में अगर उनकी जो लंबाई है वो बराबर से नहीं बढ़ पा रही तो वो देश फिर पिछड़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका बच्चा सही से खा पी रहा है या आप अपने बच्चों को सही से खिला पिला पा रहे हैं, सही से जो है उसके लिए जो भी चीज़ फ्रूट वगैरह चाहिए और खाने का जो है दूध वगैरह चाहिए और जो भी चीज़ चाहिए, अगर आप अपने बच्चे को सही से दे पा रहे हैं और आपका बच्चा सही से खा पा रहा है तो उसकी लंबाई बराबर बढ़ेगी और जो बच्चे उनसे आपका बच्चा दुबला पतला छोटा नहीं रहेगा, पहली बात। और इसी के साथ चाइल्ड वेस्टिंग भी यही है। चाइल्ड स्टंडिंग मतलब कि लंबाई और वेस्टिंग मतलब वजन। अगर आपके 5 साल के बच्चे का दूसरे 5 साल के बच्चों के मुकाबले वजन जो है वो बराबर है, लंबाई बराबर है, तो आपका बच्चा ठीक है, आपका देश वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भी ठीक रहेगा। अगर कम है तो फिर कम रहेगा। और शिशु मृत्यु दर ये है कि 5 साल के बच्चों में हमारे देश में कितने बच्चों की मौत हो जाती है और बाकी के देशों में कितने बच्चों की मौत हो जाती है। ये 4 पॉइंट तय करते हैं। मैडम जी, ये इस बात से तय नहीं होता है कि फोन कॉल करके कह रहे कि भूखे हो क्या भैया, भूखे हो, इस बात से तय नहीं होता। लेकिन क्या करें, अब मालूम नहीं कि मैडम को इतनी अच्छी अंग्रेजी तो जो है वो जरूर आती है, लेकिन ये गूगल पर क्यों नहीं कर पाई। खैर, अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। आंकड़े देखिए, आप जरा आंकड़े देखिए। पहले तो ये आंकड़े देखिए। भारत जो है वो अभी 2022 का ये आंकड़ा है, 23 का भी आंकड़ा आ चुका है वैसे। श्रीलंका 64वें नंबर पर रहा, म्यांमार 71 नंबर पर, नेपाल 81 पर, बांग्लादेश 84 पर,
पाकिस्तान 99 पर, भारत 107 पर और अफगानिस्तान जो है वो 109 पर। और अब भारत जो है गिर करके 111 पर आ चुका है, 4 पॉइंट और गिर करके 107 से 111 आ गया है। अब जरा देखिए, अब ये और देख लीजिए पहले, ये GHI स्कोर, मतलब कि एक तो ये होता है नंबरिंग, एक होता है स्कोर। स्कोर का मतलब ये है कि अगर किसी देश का जो स्कोर है वो 50 से ज्यादा है तो वो देश जो है वो बहुत चिंताजनक स्थिति के अंदर है। और अगर किसी देश का आंकड़ा जो है वो 35 से और 49 के बीच में है तो वो चिंताजनक स्थिति के अंदर है। और अगर किसी देश का आंकड़ा 20 से 34 पॉइंट के बीच में आता है तो वो देश गंभीर स्थिति में है। भारत गंभीर स्थिति में है। भारत का जो आंकड़ा है वो 28.7% है। भारत गंभीर है। उसके बाद में सामान्य अगर जो है नॉर्मल है तो 10 से और 19 के बीच में आंकड़ा रहता है। और अगर अच्छा है तो 9.9 है तो फिर वो देश जो है वो अच्छा माना जाएगा। अब ये हो गया। अब कोई कहे कि भैया ये पहले कैसे होता था, कांग्रेस कैसे करती थी, कांग्रेस के राज में क्या होता था, उस चीज को भी जरा समझ लीजिए। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है मैंने आपको बताया है। ये GHI मतलब किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है, इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी के अंदर जो है वो यूरोपियन NGO के द्वारा तैयार किया जाता है। और दुनिया भर के अलग अलग देशों को 4 पैमानों के ऊपर आकलन होता है, जो 4 पैमाने मैंने अभी आपको बताए हैं। अब ये देखिए पिछले 12 साल के अंदर, पिछले 12 साल में क्या स्थिति रही है वो जरा देख लीजिए। 12 साल में जो स्थिति रही है, 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भारत जो है वो 67 यानी 67वें स्थान पर था। 2012 में और गिरा, थोड़ी स्थिति अच्छी हुई, 65 नंबर पर आ गया। 2013 के अंदर 63वें नंबर पर आ गया। और कांग्रेस की सरकार जब गई 2014 के अंदर, हमारी स्थिति 55वें स्थान पर थी। मनमोहन सिंह के समय पर भुखमरी जो है वो 55वें स्थान पर थे हम लोग। 55वें स्थान तक मतलब आधा दुनिया भर के जो देश हैं उसमें आधे, मतलब कि ऐसे देश थे जो हमसे अच्छे थे और आधे ऐसे देश थे जो हमसे बुरे थे। अब जो है वो 125 में से 111 पर हम आ गए हैं। मतलब अब गिनती के गिने चुने देश बचे जो हमसे खराब स्थिति में है, वरना हम सबसे बदतर स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब देखिए आंकड़ा कैसे बढ़ता चला गया मोदी सरकार के समय। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार 55वें स्थान पर हम थे, 2015 में 80वें स्थान पर चले गए। एक ही साल के अंदर 30 पॉइंट बढ़ गया। फिर 2016 में 17 पॉइंट फिर बढ़ गया, 97वें स्थान पर चले गए। और फिर उसके बाद में 2017 में 3 नंबर फिर और बढ़ गए, 100वें स्थान पर चले गए। और ये इस वक्त में जो क्या हुआ था मालूम है आपको? नोटबंदी हुई थी, लोगों के काम धंधे तबाह हो गए थे। जो छोटे मजदूर थे वो उनके जो है वो कारखाने जो जहां कहीं वो नौकरी कर रहे थे तबाह हो गए थे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वही होगा, भुखमरी बढ़ गई। ये 2016 में, 2014 से और 2015 में 30 नंबर गिरा और उसके बाद में 17 नंबर फिर से गिर गया। और 2017 में फिर ये 3 नंबर गिरा, 2018 में फिर 3 नंबर गिरा, फिर 2019 में फिर 1 नंबर जो है सुधार हुआ। 2019 में जब चुनाव आए लोकसभा के तो 1 नंबर का सुधार हुआ। फिर उसके बाद में 2020 के अंदर जो है और सुधार होता है 8 पॉइंट का और 94 नंबर पर हम आ जाते हैं 2020 के अंदर। लेकिन फिर जैसे ही कोरोना का समय आया फिर हम फिर से गिर गए और 2021 के अंदर हम 101वें स्थान पर चले गए। 2022 में हम 107वें स्थान पर चले गए। अब कोरोना भी खत्म, सब कुछ खत्म। पिछले साल ही 2022 के अंदर कोरोना जो है वो खत्म हो गया था। अब कोरोना के केस जो है वो है नहीं और मास्क फ्री वगैरह सब कुछ हर जगह हो गया है। मास्क अब नहीं लगाते हैं लोग। 2023 का जो आंकड़ा है इसमें नहीं है, लेकिन 2023 का जो आंकड़ा है, 2023 का आंकड़ा बताता है कि हम लोग जो हैं वो अब 111वें नंबर पर चले गए। मतलब ये कि मनमोहन सिंह के समय पर हम यहां पर थे और यहां से हम यहां पर आ गए हैं 55वें स्थान से दुगना। 55 का दुगना होता है 110। 55 को 2 से गुना करिए 110 आएगा। 110 में भी 1 जोड़ दीजिए, वहां पर हम आ गए हैं 111वें नंबर पर। कांग्रेस की सरकार की भुखमरी कहां पर थी और आज कहां पर है? अब सरकार कहती है कि नहीं साहब ये तो हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब ये बदनाम करने की कोशिश है क्या है देखिए जरा। अब ये देखिए 13 अक्टूबर की अभी की तारीख की जो है, आज जो है वो 21 तारीख है, तो 7-8 दिन पहले की खबर है। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे, दुनिया के 125 देशों में 111वां स्थान मिला है।
केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को गलत बताया। अब मोदी सरकार और यहां पर स्मृति ईरानी भी कह रही है कि देखो भाई, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले जो हैं वो पाकिस्तान को हमसे बढ़िया स्थिति में बता रहे हैं, और पाकिस्तान में तो भूखमरी मची हुई है, पाकिस्तान में तो लूटमार मची हुई है, पाकिस्तान में तो ये हो रहा है, पाकिस्तान में तो वो हो रहा है। ये बात जो है बताया जाता है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं आम जो आदमी होगा उसके दिमाग में भी सवाल आएगा, भाई हमारे यहाँ तो जो है वो इस तरह के हालात तो नहीं है, हमारे यहाँ तो इस तरह से जो चीज़ें नहीं है कि भाई जो है पाकिस्तान में जिस तरह से मारकाट मची हुई है खाने को लेकर के, कभी ट्रक लूटने की खबर आती है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या है और हम क्या हैं, सवाल ये है कि हमारी जो स्थिति है उसको कितना आपको बताया जाता है। सवाल ये है, पाकिस्तान की खबरों को बड़ा बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है, पाकिस्तान में टमाटर इतने हो गए, ये इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। हमारी खबरों को बता कौन रहा है? हमारे जो हालात है उसको दिखा कौन रहा है? मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर मैं देखता हूं, जब मैं अक्सर इस रोड से निकलता हूं, दिल्ली के अंदर एक सफदरजंग अस्पताल है। वैसे तो एम्स अस्पताल और कोई भी अस्पताल चले जाइए, बहुत भीड़ मिलेगी आपको, लेकिन मेरा जो निकलना रहता है वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से निकलना रहता है, और वहीं पर सारी सरकार चलती है। सफदरजंग अस्पताल के बाहर इतनी भारी भीड़ लगती है, इतनी भारी भीड़ लगती है, किस बात की? खाना लेने वालों की। वहां पर जो लोग इलाज करवाने आए हैं उनके पास खाना अपना जो है वो 2 टाइम का खा ले, इतने पैसे भी नहीं है। तो ये भीड़ तो हम देखते हैं ना अपनी आंखों से। ये तो पाकिस्तान और नेपाल और चीन हमको क्या बताएगा, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतनी भुखमरी है, आप कहीं पर भी छोले कुलचे का एक जो वो पतीला लेकर के बैठ जाइए और देखिए लाइन लग जाएगी वहां पर ही। जिस भी मोहल्ले में, जिस भी कॉलोनी के अंदर, जिस भी शहर के अंदर आप रहते हैं, वहां पर एक पतीला छोले चावल का लेकर के बैठ जाइए, लाइन लग जाएगी। और अगर लाइन नहीं लगे तो मुझे बता देना। खैर, अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। ये अभी जो आया है 125 में से 111वें स्थान पर हम पहुंच गए हैं। गुरुवार को ये रिपोर्ट जारी हुई थी, और इस रिपोर्ट में जो ताजा रिपोर्ट है, पाकिस्तान जो है वो 102 नंबर पर है, मतलब हमसे 9 पॉइंट आगे है। बांग्लादेश हमसे काफी अच्छी स्थिति के अंदर है, बांग्लादेश की जीडीपी भी हमसे अच्छे स्थान पर चली गई थी, ये 81 नंबर पर है। नेपाल 69 नंबर पर है। एक चीज जरूर है, बांग्लादेश की बात करेंगे या नेपाल की बात करेंगे तो वहां पर कितना हिंदू मुस्लिम है और हमारे यहां पर कितना हिंदू मुस्लिम है, जरा सोचते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम जो है कितना लोगों के मुद्दों को खा जाता है, इस बात को जरा देखिए। उसकी परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आता है वो आपके सामने है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भाई भारत का स्कोर जो है वो 28.7 है। भुखमरी में गंभीर बताया गया है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है, भ्रामक बताया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। भारत ने आरोप लगाया है कि यह भारत की छवि को खराब करने का प्रयास है। मतलब मोदी जी की अगर लोकप्रियता बाइडेन से ज्यादा है, वो रिपोर्ट अगर आती है तो हम खुश हो जाते हैं कि भाई हम गुरु लीडर, विश्व लीडर बन गए हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं हम लोग। तो मोदी जी की जो है वो रिपोर्ट सही हो जाती है फिर। लेकिन अगर हंगर इंडेक्स आती है तो फिर हम कहते हैं कि देश की छवि खराब कर रहे हैं। खैर, अब आगे देखिए। ये मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं कि ये अंडर नरिशमेंट अगर कुछ होता है तो अंडर नरिशमेंट का मतलब वही है कि भाई आपको सही से जो है वो पोषण वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं मिल रही है, तो अंडर नरिशमेंट है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि बच्चों की 5 साल के भीतर अगर मृत्यु हो जाती है जन्म के, तो फिर ये जो है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी के अंदर आता है। और ये चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के अंदर जो है चाइल्ड वेस्टिंग भी और चाइल्ड स्टंटिंग भी, मतलब आपका बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो वो फिर उसी दिशा में आता है। अब मैडम स्मृति ईरानी को पता नहीं बताने समझाने वाले कौन लोग हैं। अगर किसी ने इस तरह से अगर 5-10 मिनट में उनको बता दिया होता कि मैडम ये इस तरह से होता है, तो स्मृति ईरानी अपनी फजीयत ना कराती और नहीं कहती कि भैया 3000 लोग फोन करके पूछते हैं, पता नहीं उनको किसने बता दिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम सरकार में जो बैठे लोग हैं उनको अपने सलाहकार ठीक रखने चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि स्मृति ईरानी की सोच गलत होगी या स्मृति ईरानी भारत के भुखमरी ये से जूझ रहे लोगों को जो उनको ताना दे रही हैं या उनके बारे में गलत बात कह रही हैं। मुझे लगता है कि चाहे मोदी जी के जो सलाहकार हैं, भाषण लिखने वाले लोग हैं, या जो कांग्रेस ये स्मृति ईरानी और मोदी के जो मंत्री हैं, या तो वो गलत हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है पूरे कुएं के अंदर जो एक कहावत कही जाती है कि पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, या फिर वो बात है, या फिर वाकई ये है कि हमें मानना ही नहीं है भाई साहब, हमें कोई रिपोर्ट आए हमें मानना ही नहीं है।
और उसको लेकर के हम जो मर्जी कह देंगे, मीडिया उस बात को सच बता देगा। लेकिन खैर, अभी भी मुझे लगता है कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो देश के लोगों तक सच्चाई जरूर पहुंचाई जाएगी। क्या कहा है, उस बात के मायने क्या हैं, उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें वास्तविकता में आंकड़े के आधार पर अगर हम देखें तो फिर जो है वो बात कहां तक ठहर पाती है, ये सब बातें डिटेल में मैंने आप तक पहुंचाई है। आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए इस खबर को, ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो बात कही जाती है वो कितनी सही है। और ये जो हंगर इंडेक्स आप देखते होंगे बार बार, तो आपको भी आज कम से कम ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे होता है। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।